All right, students, let's continue from where we have left in the afternoon. So, ये क्वेश्चन को एक और मेथड जो था वो भी हम लोग कर सकते थे, जैसा कि उसने बताया alternate method so x into y that is equal to a under root sec theta minus tan theta, okay, and again a into under root of sec theta plus tan theta. So this implies x into y is equal to a square, और ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हमको मिलेगा sec square theta minus tan square theta. So x into y is equal to a square. The reason is sec square theta minus tan square theta is equal to 1. अब इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x इंटू dy अपॉन dx प्लस y इंटू x इज इक्वल टू a स्क्वायर कांस्टेंट, उसके डेरिवेटिव 0. तो x dy अपॉन dx is equal to minus y. So finally you will get dy upon dx that is equal to minus y upon x. As required. तो ये काफी इजी है और इसमें पैरामीट्रिक फंक्शन का अपने को कोई डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. Then look at this question. Okay, question number 2. क्या दिया है? x is equal to e raised to sine 3t. X is equal to e raised to sine 3t and y is equal to e raised to cos 3t. Cos 3t. तो आंसर में देखो t है ही नहीं, तो एक काम करो ना, आप log x इज इक्वल टू आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, sin 3t log e, एंड ये log y जो है दैट विल चेंज टू cos 3t into log e, but all of you know log e is 1, so that means you are getting log x is equal to sine 3t and log y is equal to cos 3t. Write this from statement number 1. ये statement 1 हो गया. अब इसको differentiate with respect to t करो, composite ये parametric function. log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, बट कंपोजिट है इसलिए dx अपॉन dt. sin 3t का डेरिवेटिव होता है cos 3t. 3t कंपोजिट और 3t का डेरिवेटिव कितना 3 इंटू log y की डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy अपॉन dt दैट इज इक्वल टू cos 3t का डेरिवेटिव माइनस sin 3t और 3t कंपोजिट फंक्शन उसकी डेरिवेटिव 3. ट्रांसफर दिस x ऑन द अदर साइड, आपको dx अपॉन dt की वैल्यू मिलेगा 3x, और ये cos 3t असल में क्या है log y, 3x log y. कहां से मिला, स्टेटमेंट 1 से. इन द सेम वे dy अपॉन dt जो है वो आपको मिलेगा -3y
साइन 3t की वैल्यू है log x, और ये आपको मिल रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1. Now use the definition of parametric function. Dy upon dx, that is dy upon dt, dx upon dt, minus 3y log x upon 3x log y. 3 and 3 will get cancelled. You finally get dy upon dx equals to minus y log x, x log y. Okay. As क्वेश्चन नंबर 3 देख लो. क्वेश्चन नंबर 3. So it's given that x is equal to t plus 1 upon t minus 1, and y की वैल्यू दिया है आपको t minus 1 upon t plus 1. आप देखो ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, t plus 1, t minus 1, t minus 1, t plus 1. So what you will get is x into y अगर आप करते हो तो t plus 1 upon t minus 1 into t minus 1 upon t plus 1. That implies x into y equals to 1, or I can say 1 upon y is equal to x. देखो ये एक्स वाई इज इक्वल टू 1 अपने को पीछे भी आया था, ये ए स्क्वायर समथिंग लाइक दैट. अब आप याद करो, वहां पे मैंने y या x को ट्रांसफर नहीं किया, यहां पे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आंसर में देखो x का एक भी टर्म ही नहीं दिख रहा है, और y का वैल्यू क्या है, y स्क्वायर में दिया हुआ है. तो जरा इसकी डेरिवेटिव चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा. 1 अपॉन y का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy बाय dx, और इस बार मैं डेरिवेटिव किससे कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. x की डेरिवेटिव कितना आएगी, 1. देखो x एलिमिनेट हो गया. दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय माइनस वाई स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर को ट्रांसफर करो LHS में, तो आपको वाई स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1. तो देखो सिचुएशन के हिसाब से हम एडजस्टमेंट करते हैं, जैसा सिचुएशन रहेगा वैसे आप एडजस्टमेंट करते जाओ. अब वहां पे मुझे x और y दोनों चाहिए था, इसलिए मैंने एज इट इज रखा. ये क्वेश्चन में x नहीं चाहिए था, इसके लिए मैंने x को सिंगल रखा, सो दैट आई कैन उसकी डेरिवेटिव करो तो मुझे 1 आ जाए. प्रीवियस क्वेश्चन अब देख लो, इधर x इंटू वाई क्या मिला था अपने को, ए स्क्वायर यानी कांस्टेंट, और यहां पर भी आप देख लो x इंटू वाई हमको 1 मिला, मतलब कांस्टेंट. ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट दोनों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हमने आंसर अलग अलग निकाला है. ओके, चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे. x is equal to a cos cube t and y is equal to a sin cube t. See that x is equal to a cos cube t and y is equal to
a sin cube t, a sin cube t. जस्ट हैव अ केयरफुल लुक. मुझे आंसर में कॉस और साइन चाहिए नहीं, तो ये क्यूब रखने से फायदा नहीं है. आप इसको ना x अपॉन ए रेस टू क्यूब रूट ले लो इसका 1/3, दैट इज इक्वल टू कॉस टी. उसी तरह y अपॉन ए टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू साइन टी ले लो. राइट दिस एज इक्वेशन नंबर 1. अब इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करो. Okay, so when you differentiate with respect to t, okay, तो ये a रेज टू 1/3 कांस्टेंट है, इसको बगल में रखो. x रेज टू 1/3 का डेरिवेटिव याद करो. ओके, तो इट इज 1/3. x रेज टू 1/3 में से 1 गया तो -2/3 dx अपॉन dt. कॉस्ट की डेरिवेटिव क्या आएगी? माइनस साइन टी. अब इधर आ जाओ. 1/a रेज टू 1/3, y रेज टू 1/3 का डेरिवेटिव 1/3, y रेज टू 1/3 माइनस 1 इज -2/3 dy अपॉन dt इक्वल्स टू साइन टी का डेरिवेटिव cos t. जितने भी अनवांटेड वैल्यूज है उसको चेंज करो, ट्रांसफर करो. dx अपॉन dt इक्वल्स टू 3a रेज टू 1/3, 3a रेज टू 1/3 विथ अ माइनस साइन, और ये x रेज टू -2/3 यहां पे ट्रांसफर करोगे तो x रेज टू +2/3 हो जाएगा. इनटू, जस्ट हैव अ लुक, साइन t की वैल्यू क्या है? इट इज y अपॉन a रेज टू 1/3. मैंने दो स्टेप किया. एक तो ये वैल्यू ट्रांसफर किया सामने बाजू, और साथ ही साथ साइन टी की वैल्यू मैंने y अपॉन a रेज टू 1/3 ट्रांसफर किया. देन dy अपॉन dt की वैल्यू क्या मिलेगी? dy by dt, okay, that is equal to 3a raised to 1/3 into, okay, y raised to 2/3 डॉट cos t का वैल्यू ध्यान से देख लो, x अपॉन a टू द पावर 1/3. ये सब्स्टिट्यूशन आपने किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. फाइनली आपके पास dx अपॉन dt का वैल्यू मिला. a raised to 1/3, a raised to 1/3 cancels. You are now left with -3 x raised to 2/3 y raised to 1/3, और dy अपॉन dt की वैल्यू आपके पास बचा 3 y raised to 2/3 into x raised to 1/3. Again, use the definition of parametric function. By definition, dy upon dx is dy upon dt divided by dx upon dt. 3 into y raised to 2/3 dot x raised to 1/3 upon 3 into x raised to 2/3 into y raised to 1/3 with a माइनस साइन. कैंसलेशन के बाद 3 गया, माइनस साइन बचा, एंड y अपॉन x टू द पावर बचेगा 1/3. दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड एज रिक्वायर्ड. ओके, हम चाहे तो लॉग से भी कर सकते हैं इसको,
आप log x लिख के लिख सकते हो एज log a प्लस 3 cos log of cos t। उसी तरह साइन के लिए भी कर सकते हो, राइट। देर इज वन मोर वे। अब इसका एक और भी रास्ता है, ओके। इसको मैं x रेस टू 2/3 और इसको y रेस टू 2/3 लिख के होल स्क्वायर कर सकता हूं। एलिमिनेट t वाला जो है मेथड ना, तो इसका भी देखो मैं ऑल्टरनेट मेथड एक और करके बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 था ना ये, ऑल्टरनेट मेथड। x इज इक्वल टू a cos क्यूब t cos cube t, y is equal to a sin cube t. This implies x raised to 2/3 is equal to a square cos square t, y raised to 2/3 is equal to a square sin cube t, sin square t, sorry। ये भी 2/3 आएगा, a raised to 2/3, a raised to 2/3। This implies x raised to 2/3 प्लस y raised to 2/3 की वैल्यू कितनी आएगी आपको? दैट इज इक्वल टू a raised to 2/3 कॉमन ब्रैकेट में cos square t प्लस sin square t। दोनों आई होप cos square t प्लस sin square t का वैल्यू आप सबको पता ही है। तो x raised to 2/3 प्लस y raised to 2/3 दैट इज इक्वल टू a raised to 2/3। sin square theta plus cos square theta is 1। अब इसकी डेरिवेटिव देखो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x रेज टू 2/3 का 2/3, x रेज टू -1/3, ओके, राइट, प्लस 2/3 y रेज टू -1/3 dy अपॉन dx इक्वल टू 0। कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0। 2/3 कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। तो y रेज टू -1/3 को मैं y रेज टू 1/3 लिख सकता हूं। dy अपॉन dx, इम्प्लिसिट फंक्शन याद करो, ये x को उधर ट्रांसफर किया तो माइनस x रेज टू -1/3 था, डिनोमिनेटर में आके +1/3 हो जाएगा पावर। सो फाइनली अब आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस ऑफ ये y ट्रांसफर होगा अदर साइड अपॉन x, पावर कॉमन लिया 1/3। ये भी एक तरीका है एंड दिस इज मोर इजियर, बट ठीक है, दोनों चीज पता होना चाहिए, कब दिमाग में क्या ख्याल आए क्या नहीं आए। तो इसलिए मैंने बोला कि ये थोड़ा मैनिपुलेटिव है, इजी भी लग सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक है, तो x की वैल्यू आपको दिया है एज 2 cos raised to 4 t plus 3, 2 cos raised to 4 t plus 3 एंड y की वैल्यू दिया है एज 3 cos raised sin raised to 4 t plus 3, 3 sin raised to 4 t plus 3। तो वो जो सेकेंड मेथड था इजी लगा, तो इसको वैसे ही करो, x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ले लो, तो आपको मिलेगा ये cos स्क्वायर t प्लस 3, और उसी तरह ये हो जाएगा y अपॉन 3 रेज टू हाफ इज इक्वल टू sin square t plus 3। This implies x raised to half
अपॉन ये 2 रेज टू हाफ प्लस y रेज टू हाफ अपॉन 3 रेज टू हाफ इक्वल्स टू cos square t plus 3 plus of sin square t plus 3. सो आपको मिलेगा ओके रूट एक्स, देखा जाए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन रूट ऑफ 2 प्लस रूट वाई अपॉन रूट ऑफ 3 इक्वल्स टू 1. अब इसकी डेरिवेटिव कर लो, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव ये 1/√2 कांस्टेंट बगल में रखो, 1/2 रूट एक्स एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. रूट वाई की डेरिवेटिव 1/2 रूट वाई कंपोजिट हो गया dy अपॉन dx, सामने 1 कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0. अब इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल याद है ना, सबसे पहले जो 2 कॉमन है कट जाएगा, बचेगा 1/√3y. ये देखो ये भी √3 रूट वाई तो √3y, और ये 2 जो है दोनों कॉमन है कट गया, इंटू dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू -1/√2x. ध्यान से देखो √2 और √x, ये 2 जा चुका है. अब इसे ट्रांसफर कर दो, dy अपॉन dx आपको क्या मिल रहा है, माइनस साइन स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों स्क्वायर रूट में इसलिए एक ही बार लिख दिया, 3y अपॉन 2x, एंड दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड. ओके, काफी इजी हो जाता है हमारे लिए. 6th क्वेश्चन देख लो. ओके, क्या दिया है, x इज इक्वल टू log of 1 plus t square, log of 1 plus t square, y is equal to t minus tan inverse t, t minus tan inverse t. Differentiating with respect to t, ये हो जाएगा dx अपॉन dt. ये log u है, log u का डेरिवेटिव 1/u², इनटू ये इसकी डेरिवेटिव u की 1 का 0, t स्क्वायर का क्या आएगा 2t. उसी तरह dy अपॉन dt जो है दैट इज इक्वल टू t की डेरिवेटिव 1, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t square. Now, so finally, dx upon dt आपको मिला 2t upon 1 plus t square, and dy upon dt आपको मिला equalizing the denominator 1 plus t square minus 1 upon 1 plus t square, that is equal to t square upon 1 plus t square. By definition, अब याद करो, dy upon dx is equal to dy upon dt divided by dx upon dt. T square upon 1 plus t square, 2t upon 1 plus t square. 1 plus t square कैंसिल, एक एक t कैंसिल, आपको dy अपॉन dx की वैल्यू t अपॉन 2 मिला. बट दिस इज नॉट द आंसर रिक्वायर्ड, हमें एक्सपोनेंशियल चाहिए आंसर. तो एक्सपोनेंशियल कहां से मिलेगा, ये देख लीजिए.
लॉग का इनवर्स होता है. दिस मीन्स e रेज टू x इज इक्वल टू 1 + t². इनवर्स डिफाइन किया. आप याद रखना, log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू m होता है, तो उसे हम लिखते हैं x इज इक्वल टू a टू द पावर m. तो t² की वैल्यू आपको मिलेगा e रेज टू x -1, यानी कि t की वैल्यू आपको मिलती है स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू x -1. So finally put in equation 1. So this implies आपको dy/dx की वैल्यू मिली t, यानी कि रूट ऑफ e रेज टू x -1/2 एज रिक्वायर्ड. तो देखो, कई बार डायरेक्ट मैनिपुलेशन नहीं हो पाता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, जो नॉर्मल पैरामेट्रिक वे है वैसे डेरिवेटिव करो, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा. अब आंसर में जो डिस्क्रिपेंसी है, जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, उसको एलिमिनेट करने के लिए आप जो क्वेश्चन दिया है उसी में से कोई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करो और आंसर लेकर आओ. बाहर से कुछ नहीं करना होता है. एवरीथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है. तो आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट ढूंढना पड़ेगा और उसे मैनिपुलेट करके वो चीज लेकर आना है. अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 7. What is given is x is equal to sine inverse e raised to t and y is equal to square root of 1 minus e raised to 2t. आंसर में कहीं t दिख ही नहीं रहा है, तो एक काम करिए आप, यू कैन रीराइट दिस एज, इसका इनवर्स डिफाइन करो, साइन इनवर्स का. तो व्हाट यू आर गेटिंग इज e raised to t is equal to sin x. अब y की वैल्यू देख लो, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज टू t द होल स्क्वायर. एंड e रेज टू t का वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x. ओके, आगे देखिए, y इज नाउ इक्वल टू cos x. अब इसकी डेरिवेटिव कर लो, dy अपॉन dx. cos x की डेरिवेटिव होती है माइनस sin x. सो फाइनली ट्रांसफरिंग sin x ऑन दिस साइड, आपको मिलेगा sin x प्लस dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0. देख कितना आसान हो गया. तो जहां समझ में आए, जिस स्टेप में समझ में आए, आप मैनिपुलेट करके ट्राई करो. हो सकता है आंसर गलत भी मिले, ऐसा नहीं कि हर बार हमको राइट ही आंसर मिलेगा. वी मे गेट सम रॉन्ग आंसर्स, बट क्या करो, ट्राई करोगे तो कुछ ना कुछ तो सही गलत आएगा. गलत आया फिर से ट्राई करना, नया मेथड ट्राई करो. अब 8 देख लो. क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, x इज इक्वल टू 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. 2bt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. y is equal to a into 1 minus t square 1 plus t square.
You define what is x upon a. It is, sorry, x upon b is equal to 2t 1 plus t square. Y upon a अब ये स्टेटमेंट देख लो, अब जब कभी दिखाई दे, what you do, you find out x square upon b square, y square upon a square. तो इसका स्क्वायर आप करोगे तो 4t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्सपांड नहीं कर रहा हूं, प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर द होल स्क्वायर मिला. दैट मीन्स x square upon b square y square upon a square is equal to 4t square plus 1 minus 2t square plus t raised to 4 1 plus t square the whole square. Further calculation करो, x square upon b square y square upon a square is equal to, अब ये देखो 1 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर प्लस t रेज टू 4, यानी कि ये हो गया 1 प्लस t स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर द होल स्क्वायर. That implies x square upon b square plus y square upon a square की वैल्यू कितना मिला आपको 1. अब आप आराम से इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करो, x स्क्वायर की डेरिवेटिव 2x अपॉन b स्क्वायर, y स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y dy बाय dx, कंपोजिट फंक्शन है, इक्वल टू 0. हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया, 2 कॉमन था, कट कर दिया. इम्प्लिसिट फंक्शन याद है ना, dy बाई dx को LHS में, बाकी सारे टर्म को RHS में. तो फाइनली आपको मिलेगा माइनस a स्क्वायर x अपॉन b स्क्वायर y एज रिक्वायर्ड. सॉरी, उन्होंने अपने से dx अपॉन dy पूछा है, तो एक मिस्टेक हो गया मेरे से, मैंने ध्यान नहीं दिया. तो यहां पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करना था, तो x बिकम्स द कंपोजिट फंक्शन. तो x की डेरिवेटिव 2x dx अपॉन dy, ये अपॉन b स्क्वायर कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा. y स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 0. So you are getting x upon b square dx upon dy is equal to minus y upon a square. Common factor कट किया और बाकी को ट्रांसफर किया. So finally you will get dx upon dy is equal to minus b square y upon a square x as required. या फिर आप इनवर्स फंक्शन का डेफिनेशन करके लिख सकते थे, दैट dx अपॉन dy इज 1 अपॉन dy बाय dx. ओके, वो भी एक तरीका था. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि बहुत सारे मैनिपुलेशंस थे, कंप्लीट हुआ. अभी वैसे मैनिपुलेशंस के ना और बहुत वैरायटीज है, हमें दिया नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 चेक कीजिए. अब इसमें डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन दिया है. तो करना क्या है, जो पहला फंक्शन होता है आप उसे ले लो u, लेट u इज इक्वल टू, जैसे x sin x दिया है, लिख लिया हमने x sin x, विथ रेस्पेक्ट टू क्या दिया है tan x, तो उसको v ले लो. देखो हमने जो अभी तक किया वही वापस करना है, खाली प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क आ गया है.
तो फर्स्ट फंक्शन को u लेते हैं और सेकंड जो विथ रिस्पेक्ट टू दिया रहता है वो सेकंड फंक्शन को हम v लेते हैं। आगे का प्रोसीजर वही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लो। अब डी यू अपॉन डी एक्स, यू इंटू वी रूल तो याद ही है, x इंटू साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या आएगी, cos x, एंड cos x इंटू x का डेरिवेटिव कितना, 1। सो आपको डी यू, sin x into अरे सॉरी हाँ साइन एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स आपको मिला x cos x प्लस साइन एक्स। अब आ जाओ इधर, व्हाट अबाउट डीवी अपॉन डी एक्स, तो डीवी अपॉन डी एक्स tan x की डेरिवेटिव क्या होती है, sec square x। तो व्हेन डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v कहा है, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड आउट du अपॉन dv, और बाय डेफिनेशन इट इज नथिंग बट du अपॉन dx पैरामेट्रिक अपन देखो इसे की डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx। खाली ध्यान रखना सेकंड आंसर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो इट इज sec square x अपॉन x cos x प्लस साइन एक्स। पीछे खाली आंसर जरा चेक करो, यही दिया है कि कुछ और, तो मैनिपुलेशन अगर करना हो तो मैं कर दूं। दिया है कोई मैनिपुलेशन? सर इसका इनवर्स डिफाइन किया है, dv अपॉन du लिखा है, डीवी अपॉन, मतलब x cos x प्लस sin x अपॉन sec square x लिखा है। सर आपने dv बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी एक्स कर दिए, उल्टा कर दिया। हाँ इन लोग ने इसका इनवर्स डिफाइन अरे किया है। हाँ सॉरी सॉरी, इनवर्स नहीं, सब वही लिखा है, खाली मैंने लिखा dv गलत। बाई dx अपॉन, अरे डी यू ऊपर लिखना था, डीवी नीचे लिखना था, मैंने उल्टा लिखा है, देखो जरा, डेफिनेशन सही लिखा है, खाली ये स्टेटमेंट। तो इधर क्या आएगा, डी यू बाई डी एक्स इज एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और डीवी बाई डी एक्स क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, रेस्ट वॉज ओके, यही करना ही है, वो खाली मैं उधर देखने में मिस्टेक कर दिया। अब आ जाओ सेकेंड वाला। ओके, u इज इक्वल टू क्या दिया है, लेट u इज इक्वल टू, लेट एज्यूम करना है, दिया नहीं है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड v इज इक्वल टू क्या दिया है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखकर आपको सब्स्टिट्यूशन तो याद होगा, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan inverse x. Now just have a look. This implies u is equal to sin inverse 2 tan theta 1 plus tan square theta, and v is equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. So this implies u is equal to sin inverse sin 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, और यहां पर है cos inverse cos 2 theta. This implies
u is equal to 2 theta and v is also equals to 2 theta. So u is equal to v, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू v कर दिए आपने, तो आपको डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू क्या मिला? 1. तो इसका आंसर आपको 1 आना चाहिए. इज इट ओके? यस सर. इनवर्स के देखो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे, ये 2 अलग अलग एग्जाम्पल को इन्होंने क्लब करके एक सिंगल नया एग्जाम्पल बना दिया. क्वेश्चन नंबर 3. Let u is equal to tan inverse x upon root of 1 minus x square. X upon root of 1 minus x square. तो इसमें जहां तक आई एम श्योर यू शुड रिमेंबर, पुट x की वैल्यू हम क्या डालते हैं? साइन थीटा. दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू, इस बार मैं सेपरेट कर करके दिखा रहा हूं, u is equal to tan inverse sin theta root of 1 minus sin square theta. That's equals to tan inverse sin theta root 1 minus sin square theta होता है cos theta. That is equals to tan inverse tan theta. Simply I can say theta, and theta की actual value है sin inverse x. I can say this as 1. Let v is equal to, okay, let v is equal to sec inverse 1 upon 2x square minus 1. इसका रेसिप्रोकल है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. ओके, अब अगर आपको याद हो, ये जो फॉर्मूला है इसमें x की वैल्यू cos थीटा अगर मैं डालूं तो सबसे बेस्ट हो, बट आई कैन नॉट यूज द सेम सिंबल. आई यूज cos अल्फा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स x. ध्यान से देखना, ये मैंने क्यों किया वो भी मैं आपको अभी बताता हूं. दिस इंप्लाइज v becomes cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और ये फॉर्मूला क्या है? cos 2 अल्फा का. अब आपको समझा कि मैंने यहां पे cos क्यों लिया? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है और ये 2x स्क्वायर माइनस 1 देख लो आइडेंटिकल दिखाई दे रहे हैं आपको, और क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसके लिए मैंने ये सब्स्टिट्यूशन याद किया. तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज आपको याद होंगे ना, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है. दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा. ये जो अल्फा है दैट इज इक्वल टू सिंपली cos इनवर्स x. ओके, cos inverse x. All right. So आपको v अपॉन 2 की वैल्यू क्या मिली? cos इनवर्स x. अभी यहां पे एक मैनिपुलेशन देख लो, u प्लस v अपॉन 2 कितना हो गया? साइन u की वैल्यू साइन इनवर्स x, v अपॉन 2 की वैल्यू cos इनवर्स x. एंड आप सब जानते हो ना फॉर्मूला क्या है?
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई अपॉन 2। अब इसे अगर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू v करते हो आप, तो आपको du अपॉन dv प्लस 1/2 v की डेरिवेटिव 1, पाई/2 का डेरिवेटिव 0। और फाइनली आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज du अपॉन dv इज इक्वल टू -1/2। ये आपका आंसर है। इज इट ओके? किसी को कुछ डाउट इसमें? नहीं सर। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द फोर्थ वन। Let u is equal to cos inverse 1 minus x square वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन अगर आप याद करो तो पुट x is equal to 10. हमने अभी एक एग्जांपल किया था ना, सेम है वापस से। थीटा इज tan inverse x. This implies u now becomes cos inverse 1 minus tan square theta 1 plus tan square theta, और इट इज इक्वल टू, ये cos 2 थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स x है। अब v की वैल्यू, सेकंड फंक्शन क्या है, v इज इक्वल टू tan इनवर्स x। दिस इंप्लाइज u इज इक्वल टू क्या हो गया, 2v ना। अगर ये दोनों कंपेयर करो तो tan इनवर्स x के बदले v डाल दिया तो u इज इक्वल टू 2v हो गया। अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करो, सॉरी x नहीं, v, तो du अपॉन dv इज इक्वल टू 2v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v इज 2। देख लो कितना आसान हो गया हमारे लिए। और हर बार आपका इंटेंशन है du अपॉन dv फाइंड आउट करना। पहले फंक्शन को लीजिए u, सेकेंड फंक्शन को लीजिए v, ओके, और फाइनली आपको ढूंढ के क्या निकालना है, du अपॉन dv। आप मैनिपुलेशन अपने हिसाब से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, let u is equal to 3 raised to x and v is equal to log 3 to the base x, log of 3 to the base x। वैसे इसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, इसको लिखना log 3 अपॉन log x। अब इसकी डेरिवेटिव कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, आसान वाला है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया आपको। लेट u is equal to tan inverse cos x upon 1 plus sin x .
याद करो ये एग्जाम्पल इनवर्स में हमने किया था। 1 + sin x का स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करो, cos x/2 sin x/2 द होल स्क्वायर। और इसको देखते हुए cos x के 4 में से जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो है cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। ऊपर वाले को रैशनलाइज करो, सॉरी फैक्टराइज करो, मेरा मतलब है tan इनवर्स फैक्टर मिलेगा cos x/2 माइनस sin x/2 इंटू cos x/2 प्लस sin x/2 the whole upon cos x/2 plus sin x/2 the whole square। एक एक फैक्टर कट हो गया, आपके पास बचा tan इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2 cos x/2 प्लस sin x/2। जब ये स्टेटमेंट आता है तब हम याद करें डिवाइड किससे करते, कॉस से। फिक्स्ड है, ऐसा जब भी आएगा कॉस से डिवाइड कर देना। cos x/2 sin x/2 अपॉन, सॉरी ये cos x/2 सेम चीज डिनोमिनेटर में डिवाइड कीजिए, cos x/2 प्लस sin x/2 बाय cos x/2। अब ध्यान से देख लो, ये हो जाता है tan इनवर्स में बगल में लिख दे रहा हूं, cos बाय cos 1 sin अपॉन cos tan x/2 cos बाय cos 1 sin अपॉन cos tan x/2। अब ये tan का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अगर आपकी याददाश्त अच्छी खासी हो तो tan pi/4 minus a. we are getting tan inverse tan pi/4 minus x/2। अब ये tan इनवर्स tan आया तो हम क्या लिखेंगे, pi/4 x/2। वेरी सिंपल, इसका डेरिवेटिव भी आप कर लो, du अपॉन dx। pi/4 कांस्टेंट है 0, x का 1/2 बचा, राइट दिस एज 1। Now let's talk about the second part. Let v is equal to, it is sec inverse x, sec inverse x। अब इसका तो कोई सिंप्लीफिकेशन है नहीं, तो dv अपॉन dx is equal to 1 अपॉन x अंडर रूट ऑफ x² - 1। अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें दो आंसर है ना, सेक इनवर्स के दो, क्योंकि x की वैल्यू हमको पता नहीं एग्जैक्टली। मैं चाहता हूं आप लोग पीछे जाके चेक करो, कि x का जो वैल्यू आंसर जो है वो एक दिया है कि दो दिया है। सर एक हाँ, एक ही दिया है। प्लस वाला या माइनस, माइनस। मतलब इन्होंने ये पॉजिटिव ही लिया है। अब याद करो बाय डेफिनेशन माइनस में, हाँ वो फाइनल आंसर माइनस में आएगा, लेकिन ये प्लस में रहेगा। देखो ये माइनस और ये प्लस, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस। बाय डेफिनेशन du अपॉन dv इज इक्वल टू du बाय dx
dv अपॉन dx, du बाई dx की वैल्यू है -12 और इसकी वैल्यू है 1 अपॉन x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। रीअरेंज करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। आई होप ये आंसर दिया ना पीछे। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर x। याद आया कैसे डिफरेंशिएट करना, लॉग लेके, बरोबर। एंड v इज इक्वल टू क्या दिया है, x रेस टू साइन x। तो ये होमवर्क दे दूं ना। Yes, sir. तो ये देखो फंक्शन रेस टू फंक्शन है, तो याद करना अपन ने लॉगरिथम वाले एक्सरसाइज में किया है। लॉग अप्लाई करके लॉग यू लोगे, फिर सॉल्व करोगे, उसी तरह लॉग भी लेके सॉल्व करोगे, और बाद में वही डी यू अपॉन डीवी आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसमें आप x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करोगे। tan a माइनस, नहीं नहीं नहीं, अभी इधर देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। लिस्ट आप याद करो, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया तो tan थीटा लेना होता है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। So that is equal to tan inverse sec theta minus 1 अपॉन tan थीटा। क्या करो, इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करो। सॉरी, tan इनवर्स sec थीटा हो गया 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, tan थीटा हो गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, multiply throughout by cos theta. This will become tan inverse 1 minus cos theta अपॉन sin theta। अब ये दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स, सॉल्व करने के बाद बचा tan थीटा बाय 2, और इट इज सिंपली थीटा अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। अब इसकी डेरिवेटिव कर लो, तो du अपॉन dx 1 अपॉन 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, राइट। दिस इज 1। ये अभी एक पार्ट कंप्लीट हुआ। आ जाओ, लेट v इज इक्वल टू, I want students to just have a good thought over what is given and what should we substitute. साइन थीटा। क्यों साइन थीटा डालना चाहिए? सर ऊपर तो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन नीचे हम लोग को 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर है, तो फिर साइन थीटा ही डालना पड़ेगा। यस, ये cos 2 थीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिख रहा है आपको इसके लिए, समझे। तो यहां पर आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू
साइन बीटा ले लेते हैं। तो बीटा इज साइन इनवर्स एक्स, so v changes to tan inverse 2 sin beta 1 minus sin square beta 1 minus 2 sin square beta, that is equals to tan inverse of 2 sin beta cos बीटा। ये देखो cos 2 बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ऊपर भी देखो sin 2 बीटा का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया। ये हो गया sin 2 बीटा cos 2 बीटा, that is simply equals to tan inverse tan 2 बीटा, और इट इज इक्वल्स टू 2 बीटा, और बीटा की वैल्यू है 2 साइन इनवर्स एक्स। ओके, नाउ अब dv अपॉन dx निकाल लो, ये तो हो गया v की वैल्यू, तो इट इज 2 साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब पैरामेट्रिक फंक्शन याद करो, du upon dv is du upon dx dv upon dx। du by dx का आंसर देख लो, 1 upon 2 into 1 plus x square, और dv by dx का 2 upon रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको रीअरेंज करोगे तो आपको du अपॉन dv का आंसर मिलता है ओके, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके डियर, तो लेंथी था क्वेश्चन, देख लो इतना बड़ा है, आपने इतना कुछ सॉल्व किया है, क्योंकि ये एक नहीं 2 क्वेश्चन है। एक्चुअली इनवर्स में ये एक क्वेश्चन अलग है और ये और एक क्वेश्चन अलग है, 2 अलग अलग क्वेश्चन को इन्होंने क्लब कर दिया, पैरामेट्रिक में उसको सिंगल बना दिया। तो ये जो अपना एक्सरसाइज है 1 पॉइंट कितना था ये 4 ना, मोस्टली हम लोग ने सारे एग्जांपल्स सॉल्व किए, मैंने सिर्फ बहुत कम एग्जांपल्स आपको असाइनमेंट के तौर पे दिया। Okay, I've given very few examples as assignment to you people. Now you people have to practice it very well, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज ऐसा था जिसमें मैनिपुलेशन हमने इनवर्स के बाद सबसे हाईएस्ट मैनिपुलेशन हमने यहीं पे किया। ओके डियर, अगर इनवर्स वाला छोड़ दो तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो मैनिपुलेशन हमने यहीं पे किया। वैसे आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से यहीं तक है, हायर ऑर्डर और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नहीं है, बट फिर भी मैं उसके एग्जांपल्स आपको करके दूंगा। सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकंड ऑर्डर है? हाँ सर, नहीं। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और सक्सेसिव वाला भी थोड़ा कर लेंगे, सो दैट डेरिवेटिव आपका पूरा क्लियर हो जाए। तो आई स्टॉप द लेक्चर टुडे ओवर हियर ओनली।